श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, और भगवान अब उन लक्षणों को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में तो सिर्फ क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन हम सभी, खासकर साधक भक्तों के लिए या जनरल भी है ना, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आखिर कौन है जो सिविलाइज नहीं होना चाहता है ना, और अगर कोई अपने आप को सिविलाइज्ड कहता है तो उसे ये सिम्टम्स पता होने चाहिए, और ये सिम्टम्स हमारे अंदर होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर सिम्टम्स नहीं होंगे ये सब हमारे अंदर, तो भगवान आगे ये भी बताते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हो जाएगा, क्यों दारू पीना गलत है क्या, है ना। पता नहीं आपसे पूछते हैं कि नहीं, है ना। कई बार हम जब प्रचार करने निकलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकलते हैं, तो कई बार लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दारू पीना गलत है क्या, क्यों गलत है ये बताओ, है ना। तो क्या मांस खाना गलत है, कहाँ बोला है भगवान ने मांस खाना गलत है। चलो ठीक है, मांस खाना गलत बता दिया, दारू पीने के लिए भगवान ने कहाँ मना करा, क्या होता है दारू पीने से। और फिर अगर आप ये बोल दो चाय कॉफी भी नहीं पीना, तो बोलते चाय कॉफी क्या हो जाएगा, चाय कॉफी पीने से क्यों नहीं पीते। और अगर आप अब एकदम नए नए व्यक्ति को बताओगे कि उसमें कैफीन होता है, तो बोलेगा हाँ तो कैफीन तो जरूरत है ना, क्यों नहीं चाहिए कैफीन, कैफीन तो पीना चाहिए, उससे हमें ताकत आती है, क्या नींद भागती है जिससे हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो लेकिन एज अ डिवोटीज और साधक भक्त आप सब जानते हैं कि स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है ना, क्योंकि नहीं होते तो पशुओं जैसा जीवन बिताने में कोई आनंद नहीं है ना, एकदम सूखा जीवन है। और इसलिए यहाँ पे भगवान अब फर्स्ट सिम्टम बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट सिम्टम क्या है, तो प्रजहाति मतलब त्यागता है। ये जो श्लोक है वो शुरू ही यहाँ से हो रहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, है ना। प्रजहाति त्यागता है यदा, जब कामान मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, काम शब्द से ही समझ में आता है, और सर्वान मतलब सभी प्रकार की कामुक इच्छाएं, है ना। तो यहाँ पे काम का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है, है ना। सर्वान कामान का मतलब है कि जो भी इच्छाएं हमारे और भगवान के बीच में आ रही है वो सब लस्ट है। तो इसलिए सर्वान कामान पार्थ मनोगतान, है ना। तो मनोगतान का मतलब है यहाँ पे मनः गतान, दो शब्दों से मिलके बना है मनोरथ। तो फिर आगे कह रहे आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते, है ना। आत्मनि मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था में, और एवं निश्चय ही, है ना, निश्चित रूप से करना पड़ेगा आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट, और स्थित प्रज्ञ का मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे अध्यात्म में स्थित, है ना।
और उच्यते कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न हुई जितनी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिज़ायर्स है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। और जो उससे मुक्त होता है, वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहलाता है। इसका हम लोग जनरली देख सकते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अपने मन का राजा हूँ, है ना? जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं सिर्फ अपने मन की सुनता हूँ। बट इसको कोई राजा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर मन बोलेगा कि जाओ जाके किसी का मर्डर कर दो, है ना? या मन कोई भी ऐसे विचार देगा जो कि हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, तो वो मन का राजा है या मन का नौकर है? यही चीज़ भगवान भगवद गीता के 5वें 6ठे अध्यायों में भी बताते हैं, है ना? यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, कि मनुष्य का मतलब ही है कि वो अपने मन को जहाँ भी के गंदी जगह पे जा रहा है उसको खींच के वापस लाए। क्योंकि ये जानवर नहीं कर सकते वो, और ना जानवर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सिविलाइज्ड होना होता क्या है ना? जैसे कुत्ता है ना? वो कुत्ता गंदी जगह में मुँह मारेगा, तो अगर कोई कुत्ता पालता है, अगर वो गली का कुत्ता, आप उसे रोक नहीं सकते। आप उसको थोड़ी बोलोगे, ए नहीं नहीं, छी छी छी, गंदी है वो, है ना? वहां मुंह नहीं मारना। गली के कुत्ते को कोई नहीं बोलेगा। कई बार हम देखते हैं स्ट्रीट डॉग्स नाली में भी कूद जाते हैं, उनको कोई थोड़ी ना रोकता है। बट अगर कोई किसी का पेट डॉग है ना, तो पेट डॉग तो नहीं चाहेगा कि वो गंदा हो, तो उसके गले में भाई पट्टा बंधा हुआ है, वो इस बात का रिप्रेजेंट करता है कि उसका मालिक है कोई, है ना? तो इसलिए वो ओनर उसको पकड़ के पीछे खींचता है। वो कहीं गंदे में मुंह मारने जाएगा, तो ओनर पीछे खींचता है, नो टॉमी, नहीं उधर मुंह नहीं मारना, छी गंदा है वहां पे। तो वैसे ही अगर कोई सच में सिविलाइज्ड होना चाहता है, तो अगर हमारा मनुष्य रूप में हमारा मन अगर कहीं भी जाएगा, तो उसको खींच के वापस लाना चाहिए। भगवान आगे बताएंगे 5वें अध्याय में। तो इसलिए यहाँ पे बोला सर्वान पार्थ, है ना? सर्वान कामान, जितनी भी इच्छाएं हैं हमारी भौतिक, उन सभी को त्यागना पड़ेगा, मनोगतान, है ना? और त्यागना पड़ेगा, और त्यागने के बाद ऐसा नहीं है कि त्याग के हम लोग ज़ीरो हो जाए डिज़ायर से, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम डिज़ायर से पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः, अपने आप में तुष्ट रहना पड़ेगा। अब अपने आप में तुष्ट रहने का क्या मतलब है? क्योंकि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, तो अपने आप में रहने का मतलब है कि जो हमारा स्वरूप है, जिसके लिए हम बने हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी का जो क्वालिटी है वो लिक्विडिटी है ना, फायर की क्वालिटी है कि वो उष्ण अग्नि प्रदान करता है, हीट देता है। वैसे जीवात्मा की क्वालिटी है कि वो भगवान की सेवा के लिए बना है। तो इसलिए अपने आप में तुष्ट रहना, अपने आप में संतोष प्राप्त करना, और सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना। और आगे शिला प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि वो भौतिक इच्छाओं का परित्याग होगा कैसे? ऐसी चुटकी बजाने से ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या? है ना? तो नहीं, वो कैसे होगा उसका समाधान? है ना? कि जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ रहता है, ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी काम वासनाएं वो सब चली जाएंगी, है ना? और यहाँ पे जब सर्वान कामान बोल रहे हैं, तो अभी मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम से, तो उसमें बता रहे थे कि काम का, है ना, जो लस्ट का जो ग्रॉस फॉर्म है, वो क्या है? नर तथा नारी के बीच में आकर्षण। और भगवान ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को बताते हैं, है ना? श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के, है ना, शुरू के श्लोकास में है। तो उसमें शायद 5वां है ना? 5-5-5 या 5-5-1 में तो कहते ही हैं, नायम देहो देवृजाम निलोके कष्टान कामान, है ना? तो ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है पुत्रों, ये मनुष्य जीवन सुअरों की तरह मल खाने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ बताते हैं, है ना? तो जैसे हमें पता है कि एक जो सुअर होता है, या जो हॉग्स एंड पिग्स होते हैं, वो एकदम फ्रेश फ्रेश स्टूल खाने के पीछे भागते हैं, है ना? आजकल तो सब लोग बाथरूम में जाते हैं, लेकिन पहले के समय में जब जंगल में जाया करते थे, तो वहीं पे हॉग्स एंड पिग्स के पास व्हाट्सएप मैसेज पहुंच जाता है ना, कि आपका फूड जो है वो रेडी है, और वहीं पे सुअर भागते हैं। तो बस इसी तरीके से मनुष्य हैं आजकल, है ना? आपने शायद वो सुबह कोट पढ़ा होगा कि कलयुग में वी आर नॉट, है ना, गुड देन डॉग्स, है ना? किसी कुत्ते बिल्लियों से हम लोग कम नहीं है। जैसे कोई कुत्ता देखता है ना कि अरे वो जा रहा है ना, वो वहाँ पे उस बिल्डिंग में रहता है, अरे रोज मेरे को पार्ले जी खिलाता है आके, अरे ये जा रहा है ना, तो उसके सामने पूंछ हिलाते हुए चला जाएगा वो कुत्ता। तो वैसे ही हमारी हालत है ना? जहाँ हमें दिखता है कि कुछ भोग करने को मिल रहा है, वहीं पे हम अपनी धूम तो है नहीं, है ना, इनविजिबल धूम, टू लेगेड एनिमल इन द लैंग्वेज ऑफ श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, है ना? तो दो पैर वाले जानवर हैं हम, दो पैर वाले कुत्ते हैं, और ऐसे पूंछ हिलाते हुए जाएंगे फिर भोग करने के लिए। तो जानवर और हमें फर्क क्या है ना? नो डिफरेंस। हरे कृष्णा। तो इसलिए हम भी इस प्रकार पूंछ हिलाते हिलाते जहाँ भोग करने का मौका मिलता है, वहां भाग जाते हैं।
है ना? पुरुष शरीर में रहते हुए, स्त्री शरीर में रहते हुए सभी इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि हम जब भी कभी भोग का हमें चांस मिलता है, इमीडिएटली वी रन फॉर दैट, है ना? और अगर चांस मिले संकीर्तन का, अगर चांस मिले हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर हमें चांस मिले भागवतम क्लास में आने का, तो मन पहले 4 बार बोलेगा कि यार, तेरे पेपर भी तो आ रहे हैं ना, अभी सीए का एग्ज़ाम आ रहा है यार, है ना? अभी अभी यार वो प्रैक्टिकल फाइल भी तो जमा करनी है यार, है ना? छोड़ यार, है ना? बाद में चलेंगे। तो ये तो सब तो होता रहेगा, है ना? महाराज कौन-सा एक बार आ रहे, आते रहेंगे बार-बार, मौके मिलते रहेंगे बार-बार, है ना? फिर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है कि भाई करे तो करे क्या? बोले तो बोले क्या? तो इस प्रकार अ, भौतिक इच्छाओं को त्यागने का एक ही तरीका है कि हम लोग उसको रेगुलेट कर दें, है ना? और रेगुलेट हम कैसे करें? हम अपना पूरा प्रयास कर सकते हैं, बट रेगुलेटर तो भगवान के हाथ में है अंदर, है ना? हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन, तो भगवान अंदर बैठे हैं। तो बात क्या है ना, भगवान 8वें अध्याय में भी बताते हैं, क्या श्लोक है वो कि हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएँ हैं, उन्हीं की वजह से हम इस संसार में फँसे हुए हैं। और क्योंकि भगवान एक जगह कहते भी है ना भागवतम के अंदर कि जब ये पूरा संसार का प्रलय हो रहा होता है, तो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के, भगवान महाविष्णु के रोम-रोम के अंदर चले जाते हैं, गर्भ में चले जाते हैं। और फिर वही संसार ब्रह्मा जी का जो पूरी टाइमलाइन होती है, उसके बाद बाहर भी आ जाते हैं। भगवान के लिए तो साँस लेने छोड़ने के बराबर है, पर हमारे लिए वो बहुत लंबी पीरियड है ना? और जब वो जीवात्माएँ बाहर आती हैं, तो वो बहुत एक कितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन अरबों करोड़ों साल है ना उसका, कि कितने टाइम तक हम महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं, हमारी गणना के अनुसार। तो जब वो बाहर आते हैं जीवात्माएँ जितनी भी, तो करोड़ों अरबों साल जाने से पहले उनकी जो इच्छा थी, वो सेम इच्छा उनकी अभी भी रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए अपनी 15 साल की उम्र में, है ना? और मतलब जिस टाइम वो कोमा में गया था, जस्ट एक क्षण पहले उसका मन में इच्छा थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है ना, और एकदम पागलों, क्योंकि बच्चा एकदम पागलों की तरह छटपटा रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और किसी वजह से कोमा में चला गया। और 70 साल बाद, है ना, जब वो मतलब 75-80 साल का जब वो हो गया, तब अचानक उसको कोमा से बाहर आए, होश में आए, और होश में आते ही वो दोबारा से आइसक्रीम माँगने लग जाए। बिल्कुल वैसा है ना? तो हमारी भौतिक इच्छाएँ कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक। और इसमें भी एक सोचने वाली बात है कि जब जितने भी जीव आत्माएँ महाविष्णु के गर्भ में पड़ी रहती है, तब वो अव्यक्त रहती है ना? मतलब कहने का मतलब है कि उस टाइम कोई एक्शन तो कर नहीं रहे होते। महाविष्णु के गर्भ में थोड़ी ना वहाँ पे कोई घर, संसार हम लोग बना रहे होते हैं। तो इसीलिए भी ये भौतिक संसार में हम लोग जो आसक्तियाँ बनाए हुए हैं, है ना? और जानबूझ के अपने आप को यहाँ पे इस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? कब तक ये सब चलेगा? है ना? कब तक हमारी जो मिथ्या अहंकार है, कब तक हम लोग उसको पोषित करते रहेंगे? एज़ अ डिवोटी ऑल्सो, एज़ अ साधक ऑल्सो, कब तक हम अपने मिथ्या अहंकार को पोषित करेंगे? है ना? मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, मेरे यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं कितना धनी हूँ, है ना? या कितने माताजीज़ मुझे लाइक करते हैं, कोई माताजी बोले, कोई कितने लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, है ना? तो ये कब तक चलेगा ये सब? कभी ना कभी तो इसका दी एंड आएगा। तो इसलिए 8वें अध्याय में भी ये चीज़ बताते हैं, भागवतम में तो कितनी जगह पे भगवान बताएँ कि हम इन भौतिक इच्छाओं की वजह से ही फँसे हुए हैं, और ये भौतिक इच्छा ऐसे खत्म नहीं होती। और भागवतम में जैसे इतनी सारी स्टोरीज़ है, फिलहाल मैं वृत्तासुर की कथा पढ़ रहा था, है ना? वृत्रासुर की, तो उसमें बता रहे थे कि काफ़ी लंबी स्टोरी है ना? आपने शायद सुना भी होगा पहले। तो इंद्रदेव और वृत्रासुर की लड़ाई हो रही थी, है ना? तो वृत्रासुर मतलब संक्षिप्त में ये है कि वृत्रासुर भी असुर शरीर में तो थे, जैसे प्रलंबासुर की कथा में था, है ना? कि वो पहले देवता थे, लेकिन किसी श्राप के कारण वो असुर बन गए थे, है ना? वो भक्ति थे पहले भी। तो प्रलंबासुर किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते थे, वो तो बस मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वो कृष्ण बलराम के पास जाते हैं वृंदावन में। तो ऐसे ही वृत्रासुर का था, पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, है ना? तो बाद में जाके भक्ति थे, बाद में जाके बस असुर शरीर में चले गए थे। तो एक बार इंद्रदेव से इनकी लड़ाई हो गई, है ना? तो इंद्रदेव इनको मारने जाते हैं वृत्रासुर को, तो वृत्रासुर उल्टा उड़ा के फेंकते हैं, और इतनी दूर उड़ा के फेंकते हैं कि इंद्रदेव का पूरा दाँत, नाक, मुँह सब हिल जाता है ना? पूरा नक्शा हिल जाता है, और इंद्रदेव सोचते हैं कि क्या हो गया, है ना? पता नहीं मैं वृत्रासुर को मार पाऊँगा कि नहीं मार पाऊँगा, पूरा डिमोटिवेट हो गए इंद्र। तो वृत्रासुर तो अपना शरीर छोड़ना चाहते थे ताकि वो भगवान की सेवा में जाएँ। तो वृत्रासुर कहते हैं कि अरे मारो ना, क्यों नहीं मार रहे? तो इंद्र कहते हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं मार पाऊँगा कि नहीं, है ना? मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, है ना?
वृत्रासुरदि कृप कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। है ना? अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं भूल चुका हूँ कि वज्र से आपको मारना था। मुझे नहीं लग रहा मैं आपको मार पाऊँगा। तो वृत्रासुर कहते हैं, "अरे भैया मुझे मारो, मैं मर जाऊँगा।" तो इंद्रदेव कहते हैं, "नहीं, पक्का कुछ तो गड़बड़ है तभी आप कह रहे हो कि मैं आपको मार पाऊँगा, है ना? कुछ तो आप करोगे, आप मेरा अस्त्र छीन के उल्टा मुझे ही मार दोगे।" तो इंद्रदेव जो अस्त्र माँग के लाए थे वो मारने के लिए वृत्रासुर को, वो भी भगवान से माँगा था। तो और उनको भगवान पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि पता नहीं वृत्रासुर इससे मरेगा कि नहीं मरेगा। तो वृत्रासुर कहते हैं कि भैया देखो मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ क्या कहते हैं, है ना? लड़ूँगा नहीं वापस, है ना? तुम मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ। तो इंद्रदेव पूछते कि भैया क्यों मरना चाहते हो? आप तो असुर हो, आप तो मुझे मारने के लिए आए थे, क्यों मरना चाहते हो आप? तो वृत्रासुर बताते हैं कि माना कि आप देवता हो लेकिन मेरे ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा है ना? क्योंकि आप जो है वो भोग करना चाहते हो। मुझे पता है आप अभी जीना चाहते हो, आप भोग करना चाहते हो, आपको ये शरीर पसंद है। किसको अपना शरीर नहीं पसंद होता, है ना? इस संसार में हर व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आसक्ति अपने खुद के शरीर से होती है। हम लोग कई बार एज़ अ डिवोटी भी हम लोग कई बार नए-नए होते हैं ना बिगिनिंग स्टेज में, तो दूसरों को गाली दे रहे होते हैं कि हाँ कृष्णा इस संसार में सब चीटर है ना? वो मेरे को छोड़ के चली गई, ऐसा हो गया, है ना? मेरे मम्मी-पापा भी मेरे अपने नहीं हैं, है ना? सबको गाली देते हैं ना कि वो चीटर है, वो चीटर है। पर क्या हम चीटर नहीं हैं? क्या हमने बचपन से आज तक क्या अपने अलावा किसी और के बारे में अनकंडीशनली सोचा है? क्या आप 100% इस बात को दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि मैंने हमेशा हर किसी के बारे में अनकंडीशनली सोचा है? ये पॉसिबल नहीं है। जब भगवान के बारे में हमने कभी अनकंडीशनली नहीं सोचा, जब हमने भगवान को कभी शुद्धता से प्रेम नहीं किया, तो हम इस संसार में कभी किसी को शुद्धता से प्रेम कर ही नहीं सकते, है ना? तो इसलिए ये बात सोचने वाली है कि हम लोग खुद भी तो इस संसार में सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों से अपना क्या कहते हैं, मतलब ही देखते हैं, है ना? तो इसलिए सब जीवात्माएँ ऐसी ही हैं, जब तक वो भगवान को प्रेम नहीं करेंगे, उनके अंदर ये भाव नहीं आ सकता, है ना? तो इसलिए सिर्फ़ गुरुजनों के अंदर ये भाव होता है दूसरे जीवात्माओं के प्रति, इसलिए वो प्रचार करने निकलते हैं क्योंकि उनका भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है ना? इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है जो प्रचारक भक्त होते हैं, जो शुद्ध प्रचारक भक्त होते हैं, उनको ना तो कोई पैसे से मतलब है, ना उनको इससे मतलब है कि मेरी ग्लोरिफिकेशन करता है कि नहीं करता, है ना? उनका बस एक ही चीज़ से लेना-देना है कि ये बस कृष्णा के क्लोज़ आ जाए, है ना? इसलिए हमारे गुरुजन शिला प्रभुपाद उनका बस एक ही उद्देश्य है प्रचार का कि ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के चरण कमलों के पास आ जाए। तो वृत्रासुर यही कहते हैं इंद्र को, है ना? कि इंद्र आप भोग करना चाहते हो, आप करो, आप मुझे मार दो बस क्योंकि मैं अब इस असुर शरीर में नहीं रहना चाहता और मेरे इष्ट है ना साक्षात श्री संकर्षण देव हैं। तो संकर्षण देव जानते हैं ना कि मैं इस असुर शरीर में तो उन्हें सर्व कर नहीं सकता, इसलिए आप अब मुझे मार दीजिए, है ना? क्योंकि मैं मरूँगा तो इस शरीर से निकल कर के मैं ऐसा शरीर प्राप्त करूँगा जिसमें फिर मैं अपने इष्ट देव श्री संकर्षण देव को सर्व कर पाऊँगा। तो इसलिए भागवतम के दसम स्कंद में भी बताते हैं और कई जगह बताते हैं तथ्य अनुकंपार्थ सुसूक्षिमानो, है ना? तो कई जगह बताते हैं ये चीज़ कि भगवान किसी के ऊपर विशेष अनुग्रह करते हैं और उससे सब कुछ छीन लेते हैं। तो ये मिश्रित भक्ति है अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएँ भरी पड़ी है। तो मैं शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, अगर आपने सुना है मैंने यूट्यूब पे भेजा था व्हाट्सएप पे आप लोगों को। तो इसमें शिला प्रभुपाद ये चीज़ बता रहे थे कि जब तक हमारी बहुत सारी भौतिक इच्छाएँ अंदर भरी हुई है ना, तो भगवान ने इस संसार में पूरी व्यवस्था कर रखी है। 8वें अध्याय में भी बताते हैं, कई जगह भगवद गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यै कलेवरम। मैं उस दिन भी कह रहा था कि अगर सभी आसक्तियाँ हमारी इस संसार से छूट गई, लेकिन किसी एक सुई की नोक बराबर भी किसी चीज़ में आसक्ति रह गई, तो बस हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगेन वी हैव टू कम इंटो दिस मटीरियल वर्ल्ड। अगर इतनी सी भी अटैचमेंट कहीं पर भी रह गई, है ना? तो और हमारे अंदर भक्ति हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी भौतिक इच्छाएँ कई सारी भरी पड़ी है। तो जब भगवान देखते हैं कि इसके अंदर भौतिक इच्छाएँ भरी पड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे थे आजकल कई लोगों को फ्रेश ब्लड पीने का शौक चढ़ा रहता है। तो अब चाइना वगैरह में तो पता नहीं क्या-क्या होता है। तो इस शरीर से फ्रेश ब्लड नहीं पिया जा सकता। तो भगवान देखेंगे कि ओह! यू वांट टू ड्रिंक फ्रेश ब्लड? ओह! बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बॉडी। ओके, इट्स ओके। आई विल गिव यू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी इन व्हिच यू कैन ड्रिंक, है ना, फ्रेश ब्लड। मुझे पता है कि आप इस शरीर में फ्रेश ब्लड नहीं पी सकते। मैं आपको ऐसा शरीर प्रदान करूँगा। ओके, है ना? बिकम अ टाइगर, लायन, वैम्पायर, है ना? अब पीते रहो फ्रेश ब्लड। तो ऐसी कोई मांस खाना चाहते हैं, है ना?
हाँ, मॉस्किटो फ्रेश ब्लड जाओ पी लो, है ना? सीधा अपना क्या कहते हैं, टाका घुसाओ और पी लो। तो ऐसे ही कितने सारे जानवर है ना, कोई न्यूडिटी बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, है ना? किसी को ऐसा अ, रहना पसंद हो, बहुत ज़्यादा काम वासना हो अंदर भरी हुई, तो भगवान पेड़ बना देंगे कि ठीक है, मनुष्य शरीर में ये हो नहीं सकता क्योंकि सभ्य समाज है ना। आज जैसे कोई ट्रेन वगैरह में कोई आजकल होते हैं बेवकूफ़ लोग, है ना, नंगे-पुंगे घुस जाते हैं, है ना? मेट्रो वगैरह में, दिल्ली में तो बहुत होता है, हम तो यूज़्ड टू हो चुके हैं इस चीज़ के। और कोई तो कपड़े नहीं पहन के आते, है ना? कोई कपड़े पहनते तो पता नहीं क्या पहन के आते हैं, लाइक वेरी डेंजरस। तो हम लोग क्या गाली देंगे ना उनको कि भाई पागल-वागल है क्या? है ना? ऐसे मनुष्य शरीर में होके कोई ऐसे घूमता है बिना कपड़ों के। तो भई सबको पता है कि जो सभ्य होगा गाली देगा। पर कोई कुत्ता ऐसे घूम रहा हो बिना कपड़ों के, आप दोगे गाली? अरे कुत्ता है यार, है ना? उसको थोड़ी ना गाली देंगे, वो ऐसे ही रहता है। वहाँ लेकिन अगर कुत्ता कपड़े पहन के घूमे तो आप ज़रूर गाली दोगे, यार ये कौन पागल है ना? कुत्ते को पजामा टी-शर्ट पहना दिया बताओ। तो इसलिए सबका अपना-अपना नेचर है ना, तो वैसे ही ये जो मनुष्य शरीर है वो कुछ पर्टिकुलर कार्य करने के लिए बना है। तो मनुष्य शरीर किस लिए मिला था? भक्ति करने के लिए। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं, है ना? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैंने वो कंपनी वाला भी दिया था कि कोई है ना, कंपनी में कंप्यूटर मिला, उस पे काम करो। आप जानते हो एग्ज़ाम्पल, मैं रिपीट नहीं करूँगा। अमरेंद्र प्रभु जी एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि कोई पायलट हो, है ना? लेकिन अब उसने डिग्री करके पायलट का जो क्या होता है लाइसेंस है वो तो ले लिया प्लेन उड़ाने का। बट वो क्या करे कि प्लेन में जाके जैसे होता है ना टैक्सी वे और फिर रनवे, तो टैक्सी वे दोनों साइड होते हैं रनवे के। तो वो रनवे पे ले जाके प्लेन को ऐसे टैक्सी वे पे ऐसे यूँ 2 घंटे गोल-गोल घुमाते रहे, है ना? तो एटीसी वाले भी आके पूछे कि भाई क्या हो गया? तो उड़ा क्यों नहीं रहे? हम लोग जब से कह रहे हो उड़ाओ, उड़ाओ, है ना? आप तो ऐसे टैक्सी वे में घुमाए जा रहे हो। तो पायलट बोले कि सॉरी मुझे मज़ा आ रहा था, है ना? मज़ा आ रहा था घुमाने में। तो जो कंट्रोल टावर वाले वो बोलेंगे काम करो आप प्लेन छोड़ो हम आपको ट्रक दे देते हैं, इनको ट्रक की चाबी दो, इनको रोड पे घुमाना है ना? तो मतलब हम लोग भक्ति में हवा में ऊपर उड़ सकते थे, है ना? हम लोग क्योंकि इसी को तो ऊपर उड़ना कहते हैं ना, हम लोग हाई जा सकते थे कि हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन हम इस संसार में सूअरों की तरह मल खाना चाहते हैं, तो फिर हमारा लाइसेंस छीन लिया जाएगा और वो लाइसेंस क्या है? ये मनुष्य शरीर, दिस ह्यूमन बॉडी इज़ द लाइसेंस। तो वो लाइसेंस छीन लेंगे फिर कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम एक काम करो, ये लो ट्रक की चाबी अब चलाओ, टेन है ना? बस चलाते रहो इसको। तो वैसे ही हमारे जो अंदर कई सारी भौतिक इच्छाएँ भरी पड़ी है, तो जब तक वो भौतिक इच्छाएँ ऐसे मुक्त नहीं होंगे और भौतिक इच्छाएँ ऐसी-ऐसी कि वो मनुष्य शरीर में हो नहीं सकती क्योंकि मनुष्य शरीर सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए है, भक्ति करने के लिए, है ना? जैसे कोई स्त्री संघ का अभिलाषी हो, तो बताओ क्या बनाएँगे उसे? कबूतर, है ना? एक मैं सुन रहा था कि एक जो पिजन होते हैं या फिर जो ऐसे क्रोज़ वगैरह होते हैं, ख़ासकर पिजन वगैरह, है ना? तो ये 1 ही घंटे के अंदर लाइक दे इंटीमेट 50 टाइम्स और मोर देन 50 टाइम्स, है ना? तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कामुक है, लस्टी है, तो फिर उस शरीर में जाना पड़ेगा, है ना? भगवान बोलेंगे नो, है ना? यू कैन नॉट स्टे इन ह्यूमन बॉडी क्योंकि ह्यूमन बॉडी ये सब करने के लिए है नहीं, है ना? और तभी गिल्ट भी होता है। क्या कभी कबूतरों और बंदरों को इस बात का गिल्ट होगा क्या? है ना? कि अरे यार! है ना? मैंने तो अपनी वाली बंदरी की जगह वो पड़ोसन बंदरी को छेड़ दिया, है ना? ओह यार! मुझे तो गिल्ट हो गया यार, है ना? क्या कर दिया यार ये मैंने? कभी उसको होगा क्या ये चीज़? है ना? या कभी कबूतर को लगेगा क्या? है ना? कि यार मेरे बहुत सारे बच्चे हो गए यार, इतने बच्चे नहीं होने चाहिए थे, है ना? महाराज बता रहे थे कि जो सूअर भी होते हैं ना, वो मल खाने के बाद क्या करते हैं डायरेक्ट सूअर इनके पास जाते हैं, है ना? और दे एंगेज एंड दे है ना गिव बर्थ टू सो मेनी चिल्ड्रन, सूअर चिल्ड्रन, है ना? तो उनको कभी कष्ट नहीं होता कि यार इतने सारे बच्चे हो गए, खाना कौन खिलाएगा यार इन्हें, है ना? मैं तो कोई जॉब भी नहीं करता, क्या करूँगा यार, है ना? इनको इनका ध्यान कौन रखेगा यार, स्कूल में एडमिशन कौन कराएगा? ये सब पिग्स को नहीं होता, लेकिन इंसानों को होता है, हम दो हमारे दो, अब बस रुक जाओ, है ना? अरे यार इनको ये भी तो देखना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, फिर कॉलेज में एडमिशन कराना, फिर जॉब कराना। लड़की हो गई, नहीं अब तो और कोई बच्चा नहीं है ना, इसकी शादी भी तो करानी है, शादी कौन कराएगा? इतना सारा पैसा ज़िंदगी में जोड़ के पूरा दहेज कलेक्ट किया, तो वो डरते हैं, है ना? कि क्या होगा? तो इसीलिए लेकिन दूसरे शरीरों में नहीं डरते, तो इसलिए लेकिन अगर इच्छाएँ वो वाली हैं जो कि शरीर में फुलफ़िल नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट बॉडी दे दी जाएगी। और अब कोई बोले नेक्स्ट बॉडी में प्रॉब्लम क्या है? और कोई भी बॉडी, एनी बॉडी यू कैन टेक, कॉकरोच बॉडी, है ना? पिग बॉडी, डॉग बॉडी, इवन डेमिगॉड बॉडी, अगर कोई बहुत ज़्यादा भोग विलास का इच्छा है ना? अब बोलेंगे अरे वाह! है ना? देवता भी बन सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? देवता तो बन जाएँगे, लेकिन उसमें भी सफ़रिंग है क्योंकि जैसे अभी मान लो मैं हमारी इतनी भौतिक इच्छा है कि देवता बनना चाहते हैं,
है ना? पर अभी यहाँ मर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही देवता बन जाएँगे, ऐसे ही प्रमोट हो जाएँगे? नहीं, आपको पहले ऐसे शरीर में डाला जाएगा जिसमें आप देवता बनने के लिए सुकृति अर्जित कर सको। तपस्या करनी पड़ेगी भैया, और फिर तपस्या करते, 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 करते जब आप प्रमोट हो जाओगे, तब आपको डेमिगॉड बनाएँगे। और फिर जो आपने वो इच्छा करी थी कि आप डेमिगॉड्स की तरह, इंद्रदेव की तरह सोमरस का पान करना चाहते हो, फिर वो वाला लेवल का मिलेगा। और एक बार वहाँ पे आपने भोग कर लिया, फिर यहाँ पे नीचे आके मरेंगे। ये है ये संसार। 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, है ना? जैसे कई बार मैं स्टोरी बताता हूँ कि 28 बार इंद्रदेव बन चुके थी एक चींटी, है ना, द्वारका में। तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं सब। तो इसलिए हम लोग इस संसार में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये भौतिक इच्छाओं की वजह से फँसे हुए हैं, और इसलिए भगवान कहते हैं कि कामान् सर्वान् पार्थ। ये जितनी भी कामुक इच्छाएँ हैं हमारे अंदर, मनोगतान्, जो कि मनोधर्म से उत्पन्न हुई हैं, है ना? मतलब हम लोग भोग करना चाहते हैं और इस प्रकार अलग-अलग इच्छाएँ प्रकट हुई हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब इच्छाओं पे स्टॉप लगा दो, क्योंकि अगर ये स्टॉप नहीं हुई तो हमें नेक्स्ट शरीर मिलेगा ही मिलेगा। और नेक्स्ट बॉडी मीन्स सफरिंग, है ना? जरा मृत्यु जरा व्याधि, नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो मृत्यु में क्या कहते हैं, एक्चुअली अच्छा कई लोग बोलते हैं ना कि मृत्यु के बाद नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, किसने देखा है ना? मेरी नानी को पता होगा, उनसे भी कई लोग पूछते हैं। तो हमारे रिश्तेदारों में कई लोग पूछते हैं, और पूछते हैं नॉर्मल लोग ऐसे जनरली, है ना, कि किसने देखा है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा? और कई लोग ये भी कहते हैं कि मरते समय कोई दर्द नहीं होता। भाई तुम मरे हो क्या? तुम्हें कैसे पता मरते समय दर्द नहीं होता? जैसे हम कहीं बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा बताया, शास्त्रवाणी है कि मरते समय ऐसा दर्द होता है कि 40,000 बिच्छू काट रहे हो। कुछ 20,000, कुछ 60,000 भी कहते हैं। बट जो भी, अगर 10,000 बिच्छू भी एक बिच्छू भी अगर एक समय पे काटे तो कितना दर्द होता होगा? पता नहीं, मेरे को कभी काटा नहीं वैसे। तो और अगर 20,000 बिच्छू भी अगर एक समय पे एक बार में काटे, है ना, तो कितना पेन होगा, कितना पेन? 20,000 बिच्छू। तो क्या 20,000 बिच्छू एक साथ शरीर में, इस शरीर में आ भी पाएँगे 20,000 बिच्छू? बट शास्त्रवाणी है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, किसने देखा है मृत्यु के समय किसको दर्द होता है ना? कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे! वो तो बड़ी अच्छी मृत्यु से मर गए, वो तो लेटे हुए थे, लेटे-लेटे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अरे! तुम्हें कैसे पता उनको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? क्या पता वो इस मेंटल स्टेट में हो कि वो अपना दर्द दिखाने की भी लायक ना हो, है ना? तो जैसे कई लोग चिंघाड़ते हुए मरते होंगे, है ना? कई लोग चुपचाप मर जाते हैं, साइलेंट डेथ जिसको बोलते हैं। तो कई लोग ऐसे कहते हैं, "यार, ये तो कोमा में मर गए, इनको तो कोई दर्द नहीं हुआ होगा।" बट हाउ कैन यू से? जब तुम मरे नहीं कभी, तो तुम्हें कैसे पता कि दर्द हुआ कि नहीं हुआ? और जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है स्वर्ग है कि नर्क है? तो सेम सवाल तुम्हें भी है, वही शिला प्रभुपाद वाली बात हो गई, है ना? तो सेम सवाल तुमसे भी है कि तुम्हें भी क्या पता कि मरने के बाद नहीं ही होगा, हो भी तो सकता है ना? तो जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर नहीं हुआ, है ना? तो हमने तो पूरे जीवन कुछ गलत किया नहीं, है ना? हम तो भक्ति कर रहे थे, हम तो बच जाएँगे। बट 1% बाय चांस निकल गया, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक्स लोग होते हैं, है ना? वो दोनों साइड होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि भगवान में मान नहीं रहे, हमारा ऐसा है कि हमने भगवान को देखा नहीं। तो हमारे है कि भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। तो यही क्वेश्चन है, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, एग्नोस्टिस्ट हो, कुछ भी हो, है ना? एग्नोस्टिक्स हो, कुछ भी हो। क्वेश्चन यही है कि अगर मरने के बाद अगर ये सब हुआ, तो आपका क्या होगा कालिया, है ना? तो इसलिए ये सब जो भौतिक इच्छाएँ हैं, इस वजह से हम लोग इस संसार में फँसे हुए हैं, यही एक कारण है। तो हम लोग चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, हमारा, या भक्ति में भी हम किसी भी स्तर पे हों, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हम लोग हमेशा इसी स्तर पे नहीं रह सकते, पहले श्रद्धा तो डेवलप हो जाए। तो इसीलिए एक ही बात है, हमें क्या करना है कि हमें इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना? भजहु रे मन, है ना? श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरन भव भय सिंधु रे, है ना? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, कि ये मानव जीवन जो है वो दुर्लभ है, इसलिए हे मनुष्य इसमें भजन कर लो। और आगे कहते हैं जीवन टलमल, है ना? जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद टलमल, कभी इधर कभी उधर। अभी खुश है तो सोच रहे हैं कि अरे यार क्या दिक्कत है यार, क्यों भक्ति करनी है, सब कुछ मस्त तो चल रहा है, क्यों, क्या जरूरत है भक्ति करने की, इतना सारा, है ना, मेरे पास पैसा है ना, अच्छी खासी जॉब लगी हुई है,
है ना? अच्छा खासा मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, गुड़गाँव में, हैदराबाद में, है ना? जहाँ पे भी तो अच्छा खासा मेरी जॉब लगी हुई है। इतना सारा मैं पैसा कमा रहा हूँ, है ना? और क्या ज़रूरत है, आस-पास 3-4 माताएँ घूम रही हैं, मतलब लड़कियाँ घूम रही हैं, क्या ज़रूरत है यार ये सब भक्ति-वक्ति करने की? लेकिन ये जीवन कैसा है, टलमला है ना? 1 सेकंड में यूँ चेंज होगा। 1 सेकंड में लाल किला पे ब्लास्ट हुआ, आप पीछे की गाड़ी में बैठे थे, खत्म, है ना? अब बोलते रहो कि क्या होगा, और वहीं पे बैठ के सोचो कोई लाल किला से जा रहा हो कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं क्लब में, है ना? वहीं पीछे गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और धूम-धड़ाका खत्म, है ना? हैप्पी दिवाली। तो इस प्रकार हमारे तो इस प्रकार हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएँ मन में भरी हुई है, वही हमारे, है ना? इसलिए भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनि। ये संसार कैसा है? मृत्यु में सब लोग बंधे हुए हैं और जन्म में भी उतना ही दर्द होता है। अब किसी को क्या पता जन्म के समय कितना दर्द होता है, बट भागवतम में बताया है ना? अभी मेडिकल साइंस उतनी आगे नहीं पहुँची कि वो बेवकूफ़ों को यही नहीं पता मृत्यु के समय जो साइलेंट डेथ है उसमें उनको दर्द होता है कि नहीं, है ना? भैया जब आपने एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि जो मर गया वो बता नहीं सकता, है ना? और जब मरे नहीं तो आपको कैसे पता कि दर्द हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही जन्म के समय भी जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो उसको दर्द होता है। और इवन जन्म लेने के बाद भी जब बच्चा बोल नहीं पाता तो क्यों रो रहा है ये समझ में आने में माता को समय लग जाता है ना? बच्चा रो रहा है, शायद सुला दो, नहीं सो नहीं रहा, भूख लग रही होगी, है ना? भूख लग रही होगी, शायद दूध पिला दिया, अरे अभी भी चुप नहीं हो रहा, कुछ और चाहिए। अच्छा बच्चे के तो पेट में दर्द हो रहा है, इसको दवाई चाहिए, नहीं उसको बुखार हो रहा है। तो कितना कष्ट है ना, उस वो अब रो रहा है बेचारा, वो बता भी नहीं सकता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, है ना? कैसे बताएगा? टेक्स्ट करके बताए सॉरी मैं बोल नहीं सकता, तो न्यूबॉर्न बेबी लिख के बताएगा कि मुझे बुखार हो रहा है या जो भी हो रहा है इस वज़ह से मैं रो रहा हूँ। और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो इतने कष्ट, है ना, बचपन से ही भूल जाता है, पढ़ाई करो, है ना? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, है ना? पढ़ो बेटा पढ़ो, जेईई नीट करो, है ना? दिन-रात एक कर दो और कुछ बन के दिखाओ, क्योंकि अगर तुम कुछ बन के दिखाओगे, है ना, तो मम्मी-पापा का नाम रोशन होगा। भई क्या तुम ऋतिक रोशन हो? क्यों रोशन करना है नाम तुम्हारा? है ना? अगर नाम किसी का रोशन करना है, तो भगवान का करना चाहिए। आपका नाम रोशन होगे से होना क्या है ना? नाम रोशन करना है, ट्यूबलाइट के नीचे लिख दो, हो गया नाम रोशन, है ना? नाम रोशन करना है। तो और हम लोग बन भी जाते हैं उस बात में, है ना, कि हाँ, मुझे अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करना है। मेरे पापा स्कूटर पे जाते थे, अखबार बेचते थे, है ना? मैं पापा को अखबार की फैक्ट्री खोल के दूँगा और फिर इतने सारे पैसे उनके पास आएँगे। तो ठीक है, यहाँ पे भगवान भी ये नहीं मना कर रहे कि पढ़ाई नहीं करना, जॉब नहीं करना, है ना? अपने मटीरियल ड्यूटीज़ करते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, बट सिर्फ़ मटीरियल ड्यूटीज़ में फँसे रह के उसको अपना अल्टीमेट गोल बना लेना, ये भगवान ने कहीं नहीं बोला, है ना? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ मनुष्य का क्या लक्ष्य है, व्यक्ति का क्या लक्षण है कि वो पूरे तरीके से भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और आत्मतुष्ट होता है या अध्यात्म में तुष्ट होता है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों से जब तक आसक्त नहीं है तो तुष्ट कैसे होगा, है ना? तो पहली बात तो ये जान लें कि ये इच्छाओं के कारण आसक्ति आती है, आसक्ति से इच्छाएँ आती है, दोनों लूप है ना? और इन इच्छाओं की वजह से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना? तो अब बहुत हो गया, अब इन इच्छाओं को बंद कर दो और यही भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ने को भगवान कह रहे हैं। सभी धर्मों का मतलब है कि कोई भौतिक इच्छाएँ अब नहीं रखनी, है ना? मेरा एकमात्र धर्म है वो है कृष्ण की सेवा करना। ये है सर्वधर्मान् परित्यज्य का मतलब। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, अब हम बोलेंगे मतलब प्लूरल्स की जगह सिंगुलर कर देता हूँ, है ना? मेरे जैसे जो गिरे हुए हैं वो बोलेंगे कि ये इतना आसान तो नहीं है भौतिक इच्छाओं से छूटना, है ना? तो बोल तो रहा हूँ मैं भी, है ना? बट अंदर तो इच्छाएँ भरी हुई है ना? तो क्या करें उसका? तो ठीक है, भगवान इसलिए कहते हैं आपूर्यमाणं अचलप्रविष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, है ना? तद्वत्कामः यं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अच्छा भगवान ये दूसरे अध्याय का 70वाँ श्लोक में कई बार कोट तो करता हूँ बट एक चीज़ बताना भूल जाते हैं। ये जो दूसरे अध्याय का 70वाँ श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कई सारी नदियाँ समुद्र में मिलती है लेकिन समुद्र अपनी जगह शांत रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी भौतिक इच्छाएँ आएँगी अर्जुन, लेकिन उन इच्छाओं को एंटरटेन नहीं करना। इस श्लोक में भगवान लास्ट में एक बात क्या कहते हैं? क्या था?
सह शांतिम आपनोति न काम कामी। इसका मतलब है कि कभी ना शांत होने वाली इच्छाएं, है ना? भगवान कहते हैं कि इच्छाएं उनका लक्षण ही है कि वो कभी शांत नहीं होगी। सह शांतिम आपनोति न काम कामी। काम कभी शांत नहीं हो सकता। वो अग्नि के समान है। जितना उसे शांत करने की कोशिश करेंगे भोग करके, उतना प्रज्वलित हो जाएगा। आग जल रही है, उसमें आपने एकदम देसी घी डाल दिया, वो आग बढ़ेगी कि कम होगी, है ना? कभी खुजली होती है, वो खुजली करते हैं तो और बढ़ जाती है ना, कम तो कभी नहीं होती। तो इसी प्रकार जितना भोग करेंगे, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने एक इच्छाओं को हाँ बोल दिया, और ये भगवान तीसरे अध्याय में भी कहते हैं भगवत गीता में, है ना? ये जो शुरू के चैप्टर्स है ना, वो मतलब पूरे लेसन ही लेसन से भरे पड़े। तो आप में से जो ये सोच करके नहीं आ रहे कि 2-3 बार तो पढ़ ही चुके हैं, क्या ज़रूरत है ना? लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए तो ये मतलब पूरे लर्निंग से भरे पड़े, क्योंकि कई बार हम बहुत आगे चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि यार जो बेसिक था वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा। तो भगवान तीसरे अध्याय में भी ये बात कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च, है ना? तो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च, इस लाइन का मीनिंग है कि काम कैसा है, अग्नि के समान। उसमें जितना घी डालेंगे वो उतना काम बढ़ता जाएगा। यानी जितना, मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले तो, अगर हमारे मन में कोई भी भौतिक इच्छा आई, अगर आपने उसे एक बार मना कर दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम उसको मना करना और ईज़ी हो जाएगा। और अगर एक बार आपने उसको हाँ बोल दी, अब ये नहीं है कि वो 100% आप उसको ना बोल पाओगे, लेकिन सेकंड टाइम उसको ना बोलना कंपैरेटिवली फर्स्ट टाइम से ईज़ी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपने एक बार उस भौतिक इच्छा को हाँ बोल दिया कि एक बार कर लेता हूँ, एक बार में क्या जा रहा है? वन टाइम। और एक बार आपने उसको हाँ बोल दिया, तो अगली बार भी उसको ना बोलना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो अगली बार वो इस इच्छा में पड़ने का, उस इच्छा में गिरने के आपके चांसेस बढ़ जाएँगे, है ना? और ये आप बिल्कुल, अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं करा तो नोटिस करके देखिएगा, एकदम प्रैक्टिकल है जो भगवान तीसरे अध्याय में बताया ना, एकदम प्रैक्टिकल 100%, कि जो चीज़ आपने एक बार फॉलो कर ली, एक बार अपनी इच्छा को मना कर दिया, सेकंड टाइम ईज़ी हो जाएगा, थर्ड टाइम और ईज़ी हो जाएगा, और ये बढ़ता चला जाएगा, है ना? जितना फॉलो करेंगे उतना-उतना इच्छाएँ जो है वो धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन अगर आपने एक बार उसको हाँ बोल दिया तो इच्छाएँ और बढ़ेंगी, है ना? एक बार मन हुआ कि पिज़्ज़ा खा ले, तो वैसे कम नहीं होंगी, है ना? वो अलग बात है, आपको इनडाइजेशन हो रहा है तो है ना, वो कृपा है। लेकिन अगर एक बार कुछ अच्छा खा लिया तो वो इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी, और फिर उससे और कई नई तरीके की इच्छाएं डेवलप हो जाएंगी, है ना? तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि इच्छाएं त्यागनी पड़ेंगी, बट इच्छाएं कैसे त्यागेंगे, है ना? कि भौतिक इच्छाओं को एंटरटेन नहीं करना, लेकिन उसके लिए रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना? बहुत भौतिक इच्छाओं से घुमा के उसको स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। तो जो भी हमारी इच्छा है, हम कुछ देखना चाहते हैं, तो अभी महाअवतार नरसिम्हा है ना? मैं तो कई बार कहता हूँ, जैसे अगर कोई छोटे बच्चे हैं, अगर या अगर इतना है कि बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, कुछ नहीं है, लिटिल कृष्णा, है ना? और उससे भी सबसे बेस्ट है कि इवन शिला प्रभुपाद की भी कई सारी मूवीज़ है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है ना? कि ये सब भी किया जा सकता है, अगर कुछ इतनी देखने की इच्छा है कि मूवीज़ वगैरह, कार्टून्स वगैरह, फलाना-ढिमकाना देखना है ना? लेक्चर्स देख सकते हैं, कुछ सुनने की इच्छा है ना? तो वैष्णव सॉन्ग सुन सकते हैं, इतने सारे सुंदर-सुंदर वैष्णव सॉन्ग्स हैं, है ना? रोहित प्रभु जानते हैं ना? कई सारे ट्रेडिशनल ट्यून्स में इतने सारे वैष्णव सॉन्ग्स होते हैं, है ना? जो जिससे हम शायद अभी तक अवगत भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या संसार में, है ना? उसको सुनने के बाद तो चले जाते हैं मति से कि भैया ये संसार के गाने अच्छे नहीं लगते, है ना? आप में से भी शायद कोई सुनते होंगे, है ना? मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ, बताने में शर्म आती है ना कि क्योंकि मैं शुरू से बोला हूँ कि असत्संगा सदा त्यागा छाड़ा अन्य गीता रागा, है ना? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वार्न करते हैं कि और किन्हीं गीत रागों को गाने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बट हम लोग शायद गाते होंगे अकेले में छुप-छुप के, ना किसी को पता ना चले। आजकल वो एयरपॉड्स आते हैं, वो लगा लिए, किसको पता क्या सुन रहा हूँ, है ना? और साधना कार्ड में तो लिख के भेजना नहीं है कि मैंने 1 घंटे गाने सुने थे, तो किसको पता लग रहा है कि मैंने गाना सुना था? बट कॉन्शसनेस पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो भगवान की भक्ति करना, लेकिन भगवान की ही भक्ति करना, दोनों में अंतर है ना? भगवान को भोग लगा के खाना और भगवान को ही भोग लगा के खाना। भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान के बारे में ही श्रवण करना, ओनली कृष्णा, इन दोनों में फ़र्क है। तो भगवान दोनों के साथ अलग-अलग तरीके से पेश आएँगे। तो इसलिए जो भक्त ऐसे भौतिक इच्छाओं से ग्रसित होते हैं, मिश्रित भक्ति करते हैं, तो भगवान को उनकी इच्छाएँ पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हालाँकि भगवान नहीं चाहते, बट क्या करें, है ना? बच्चे की खुशी में पिता की खुशी है, तो इसलिए भगवान को
बंद करके दिल पे पत्थर रख के ये करना पड़ता है कि ठीक है, अब तुम्हें ये वाला शरीर चाहिए। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो कई लोग क्या है ना, ऐसे कई लोग बोलते हैं, तो अगर ऐसा भगवान नहीं करते, तो गिल्ट क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिताजी डाल रहे हैं जब हम कुछ गलत करते हैं, है ना? तो वो गिल्ट कहाँ से आ रहा है अगर हम कुछ गलत करते हैं? किसी दिन आपने माला नहीं करी, वो गिल्ट अंदर से कहाँ से आ रहा है ना? कई लोग ये भी कहते हैं आज मैंने माला नहीं करी, लगता है भगवान मेरा रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट करा देंगे। पता नहीं क्या-क्या ऊट-पटांग चीज़ें लोग सोचते हैं, है ना? क्यों करा देंगे भैया, वो दुश्मन थोड़ी ना है हमारे, है ना? लेकिन वो एक नेचुरल गिल्ट आता है अगर हम लोग थोड़े से भी श्रद्धावान हैं, अगर हल्का-सा भी मोड ऑफ गुडनेस में है, तो वो गिल्ट हमारे अंदर आएगा अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं। बट वो कभी सवाल क्या है, वो गिल्ट कहाँ से आ रहा है ना? हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन, हृदय देशे तिष्ठन्ति अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि वो हृदय जो जीवात्माओं का हृदय उसमें मैं रहता हूँ, है ना? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। इसलिए वो परमात्मा वहाँ से बैठ के गाइड करते हैं कि भैया इस रास्ते नहीं, इस रास्ते जाओ। और एक बार नहीं कई बार गाइड करते हैं कि नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ ना उधर मत जाओ। बट अब जीवात्मा जब मानेगा ही नहीं कि नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है, तो उसमें भगवान फिर बीच में नहीं आते कि ठीक है आपको यही करना है, टेक दिस बॉडी एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो भगवान में एक कमी है कि उनमें पेशेंस जो है वो उसकी कोई कमी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? कोई नहीं, 1-2 करोड़ जन्म और ले लो, उसके बाद तो तुम मेरे पास आ ही जाओगे। वैसे भी भगवान के लिए तो समय चलता है, हम कालो अस्मि, भगवान के लिए थोड़ी ना समय चलेगा, है ना? उनके लिए तो अभी भी वही समय, बाद में भी वही समय है। मतलब पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं आप, है ना? तो इसलिए भगवान कहते ठीक है ना? तुम 1-2 करोड़ जन्म बाद आ जाना, कोई बात नहीं मैं इंतज़ार करूँगा, है ना? हालाँकि मैं चाहता था तुम अभी मेरे पास आ जाओ, है ना? रोते-रोते भगवान, बट कोई नहीं, तुम अभी भोग करना चाहते हो, टेक दिस बॉडी, है ना? कम टू मी आफ्टर सो मेनी लाइफ टाइम्स। तो इसलिए ये भौतिक कामनाओं की वजह से हम इस संसार में फँसे हुए और ये बात हम भी जानते हैं, है ना? कहीं न कहीं हम ये बात जानते तभी आप लोग अभी इस गीता क्लास में हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि हम भौतिक इच्छाओं की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ले दे के वही करेंगे, है ना? और जितनी बार किसी भौतिक इच्छाओं को हाँ बोलते हो, उतनी बार गिल्ट आता है, उतनी बार लगता है क्यों कर दिया, है ना? ऐसा नहीं सिर्फ़ भक्तों को, नॉर्मल लोगों को भी आता है। नहीं तो सोचिए ना, अच्छा कई लोग एक बात बोली है ना, जो लोग कहते हैं कि ये क्या है सेलिबेसी वगैरह, है ना? कुछ नहीं है ना? सब जैसे शिला प्रभुपाद इस बात को बहुत एम्फसाइज़ करते हैं अपने बुक्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, है ना? कि पहले के ज़माने में बच्चों को बचपन से ये शिक्षा दी जाती थी वेदर बॉयज़ और गर्ल, है ना? कि उन्हें सेलिबेसी का पूरे तरीके से पालन करना है, पवित्र रहना है, दोनों को ही। लेकिन आजकल नहीं दिया जाता और कोई कहते हैं क्या पवित्रता? ये सब करने से कोई पवित्रता थोड़ी ना जाती है ना? दिस इज़ बॉडीज़ नीड यार, हमें बॉडी की नीड पूरी करनी होती है। व्हाट इज़ दिस सेलिबेसी एंड ऑल, है ना? तो अब ऐसे भी लोग जब ये यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं ना कि क्या अम, सेलिबेसी का पालन करना या ना करना गलत है कि सही है। आप ये सोचिए उनके मन में ये प्रश्न आ क्यों रहा है ना? कई बार जो नए-नए भक्ति के स्तर पे होते हैं, भक्ति में आना चाहते हैं, वो भी उनके मन में भी ये प्रश्न आता है ना? कि सेलिबेसी का पालन करना सही है कि नहीं है ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ये जो अ, उल्टे-सीधे विचार हैं, क्या अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? है ना? आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उनके मन में प्रश्न आता है कि सही है कि गलत है ना? तो लेकिन ये मन में प्रश्न आया क्यों कि सही है कि गलत है? कौन अंदर से प्रश्न भेज रहा है ना? तो इसलिए हृदय में बैठ के परमात्मा अंदर से बोलते हैं कि बेटा ये गलत है। लेकिन अब कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो उस बेचारे को bewilder कर देते हैं, है ना? कि नहीं, नहीं ये सही है, इट्स ओके कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन ये भौतिक इच्छाओं की वजह से ही हम ग्रसित हैं। और जैसा ऋषभ देव भगवान कहते हैं ना और भागवतम में अन्य-अन्य जगहों पे बताया है कि इसका सबसे जो ग्रॉस लेवल है या सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है संसार में बंधन का वो कंचन तथा कामिनी है ना? तो इसलिए ये भौतिक कामनाओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है भगवान के नाम में आसक्ति और भगवान के शुद्ध भक्तों के में आसक्ति। इसलिए लास्ट क्लास में हम श्रीमद् भागवतम से यही डिस्कस कर रहे थे, अगर आप में से कोई नहीं आया तो देख सकते हो उसको, है ना? तो कि किस प्रकार शुद्ध भक्तों के चरणों में आसक्ति और शुद्ध भक्तों की आज्ञा पालन करके, और आज्ञा क्या है? हरिनाम करना, है ना? लेकिन शुद्ध भक्तों के आज्ञा पालन करते हुए अपने आप को उनका दास समझते हुए जैसा वो बोले वैसा-वैसा उनको सेवा की भावना से हरिनाम करते हुए, है ना? अगर हम करेंगे तो बस यही जीवन की सार्थकता है। अगर किन्हीं भक्त के चरणों में हमारी आसक्ति हो गई, और फिर से मैं बता रहा हूँ चरणों में आसक्ति का मतलब है उनकी आज्ञा पालन करने में आसक्ति हो गई। अगर ये हो गया कि यही मेरे मास्टर है, मैं, है ना?
तुमी मोरा प्रभु नित्या आमी तुवा दास, तुम्हारा चरण छाया एकमात्र आश। शिला जीव गोस्वामी कहते हैं नित्यानंद प्रभु के लिए, है ना। बट यही अगर हमारे शिला प्रभुपाद के लिए गुरु महाराज के चरणों में अगर हो गया कि तुम ही मोरा प्रभु नित्य, आप हमेशा नित्य नित्य मेरे प्रभु रहेंगे और मैं आपका दास हूँ, आमी तुवा दास, है ना। तुम्हारा चरण छाया, आपकी चरण छाया एकमात्र आश, और मेरे संसार में कोई दूसरा आशा नहीं है, उसके अलावा सब निराशा है। तो यही कहते हुए हम लोग आज के श्लोक को फिलहाल यहीं विराम देंगे, है ना। आज के लिए इतना ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वर्ष पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल हमें श्लोक से इतना ही समझना है कि भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति दोनों लूप है, इसी की वजह से फंसे हुए हैं, और इससे निकलेंगे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करके। और हरिनाम अलोन ना इज ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल। और अगर वो भक्तों के संग से हो जाए तो फिर वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो बस हरिनाम की शरण ले ले, और है ना, ये भौतिक इच्छाओं से एटलीस्ट वॉलंटरली भी इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी हम साधक स्तर पे हैं, 24 घंटे तो हम भजन नहीं करते, तो कोई भौतिक इच्छा है तो हमें वॉलंटरली उससे बचना चाहिए। और साथ में भजन करेंगे तो जो जड़ से ही जो इच्छाएं हैं वो निकल जाएंगी, है ना। वॉलंटरली इसलिए करना है कि ऊपर ऊपर से भी जो आ रही है वो निकल जाए, और भजन से वो इच्छाएं जड़ से निकल जाएंगी। पर हमारा काम इच्छाएं हटाना नहीं है, हमारा काम क्या है, भगवान के चरणों में प्रेम होना, भगवान से प्रेम होना, है ना। इच्छाएं हटना तो साइड इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो यही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है कि वो भगवान की सेवा में ही तुष्ट रहता है, उसको एक क्षण भी नहीं मिलता भगवान की सेवा से अलग, है ना। हमारा तो सोने खाने के अलावा हमें और कोई एक क्षण नहीं मिलता, है ना। माला करने के लिए भी रात के 12 बज जाते हैं, तब जाके 16 माला कंप्लीट हो रही होती है ना। फिर कई बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, मैंने ना रात के मेरी 11:55 पे मेरी 14 माला कंप्लीट हुई थी, तो 16 ना मेरी 12 बजे से पहले नहीं हो पाई। तो प्रभु जी, मैंने ना जो 16वीं माला थी वो 12:10 पे मेरी कंप्लीट हुई थी, तो प्रभु जी उसको मैं आज के दिन में गिनूँ या कल के दिन में गिनूँ? मतलब जो बीता हुआ कल था उसी में 16 माला गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? मतलब अगर हमें ये प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं, है ना, तो प्रश्न पूछने से पहले थोड़ी शर्म आनी चाहिए, है ना। कि पहली बात तो प्रश्न ये पूछ क्या रहे हैं, कि एकदम बेवकूफ़ी वाला। तो रात-रात को तो माला कंप्लीट हो रही होती है 16 राउंड्स, है ना। कहाँ क्या करेंगे हम लोग, कहाँ मुँह दिखाएँगे? इसलिए भगवान से प्रेम, भगवान से एक ही मेज़रमेंट है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं, एक ही मेज़रमेंट है कि संसार से कितनी विरक्ति हो रही है और भगवान के श्रवण में कितनी आसक्ति हो रही है ना? श्रवण करने में कितनी आसक्ति बढ़ रही है कि मुझे और श्रवण करना है, मुझे और श्रवण करना है। किसी दिन क्लास नहीं हुई, है ना? किसी दिन गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद से सुन नहीं पाए, तो खाली-खालीपन महसूस हो रहा है हृदय में कि यार आज कुछ खाली रह गया, है ना? ऐसा लग रहा है कि आज कुछ कमी रह गई दिन में, है ना? तो ये अगर हो रहा है तो शायद हमारी प्रगति हो रही है भक्ति में, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ भी होनी चाहिए कि संसार से विरक्ति आ रही है कि यार अब मेरा ना इस संसार के ये सब खेल-खिलौनों में और ये है ना इधर-उधर का खाने में, गाने सुनने में मन नहीं लगता। अब तो बस मन करता है कि सिर्फ़ श्रवण करूँ, सिर्फ़ भगवान के सुंदर दर्शन करूँ, भगवान का जो फ़ेवरेट प्रसाद है, जो उनको पसंद है, वो ही खाऊँ, है ना? जब ये धीरे-धीरे होने लग जाए तो हम शायद कह सकते हैं कि भक्ति में प्रगति हो रही है। और भक्ति में प्रगति का कोई एक एंड पॉइंट नहीं है ना, कि अब मेरे साथ ही हो गया तो शायद मैं अब एडवांस डिवोटी बन गया, ऐसा नहीं है। वो एडवांसमेंट चलती रहती है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना? तो यही मीटर है, यही मेज़रमेंट का तरीका है, तो इसलिए इसी से हम जान सकते हैं। तो यही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है ना? ओके, तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका-टिप्पणी करना चाहते हैं कुछ? यस सर, नफरू। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? यस। प्रभु मेरा डाउट ये था कि अभी हमने ये डिस्कस किया कि अविरक्ति आना एज इन्वेंशन, मतलब ये दिखाता, ये दर्शाता कि हम कहीं पे सही तरीके से, मतलब अभी हम अभी 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 नहीं आ रही आवाज़ क्लियर। हमारे प्रभु नहीं। फीका फीका लगने लगता है। तो हुँ। मेरा डाउट ये है कि अभी हम ऐसे भी देखते हैं लोगों को कि जो बहुत एडवांस्ड हैं, जैसे कि अमरेंद्र प्रभु हो गए, ये सब हो गए डिवोटिस,
तो अगर उनको कुछ सुख मिलता नहीं है, क्योंकि मतलब इवन अर्जुन भी यही क्वेश्चन पूछते कि मतलब जब कर्मण्यवादी का रास्ते बोलने के बाद कृष्णा, मतलब अर्जुन भी यही पूछते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कर्म करके उसका मतलब फल की इच्छा ना करें। तो सिमिलर क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर उनको सुख नहीं मिल रहा है तो फिर हाउ कैन वी से, मतलब अभी अमरेंद्र प्रभु इतने अचीव कर चुके हैं वो सब, मतलब इतना अकेडमिकली अचीव्ड है वो, डबल मास्टर्स है उनके पास, वो भी हार्वर्ड से। एंड मतलब अगर उनको मतलब उनके इसमें दिखते कि वो इतने रसिक भक्त है, बट अगर उनके इसमें इंटरेस्ट नहीं तो फिर कैसे वो मोटिवेट करते खुद को करने के लिए। किस चीज़ के लिए मोटिवेट? पढ़ाई के लिए? इन ऑल सेंस अभी ऐसा तो नहीं है प्रभु कि वो मतलब आ, पूरा त्याग चुके हैं, अमरेंद्र प्रभु ही ले लेते हैं, वो तो अभी भी मतलब ही इज अ गृहस्थ डिवोटी। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा मतलब शिला इधर भक्ति चले। विनोद ठाकुर महाशय को ही ले लो ना, और ऊपर चलो, आचार्य लेवल पे चलो, बल्कि वहाँ भी क्यों, शिला प्रभुपाद, वैसे शिला प्रभुपाद से सीनियर ही है। इवन शिला प्रभुपाद का भी पहले केमिकल का बिजनेस था, है ना, अगर आपने पढ़ा फार्मेसी वगैरह का। अमरेंद्र प्रभु जी से और ऊपर चलो, आचार्य ऊपर ले जाओ, है ना। रूप सनातन गोस्वामी मिनिस्टर्स थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और 8 घंटे वो कंप्लीटली, और ऐसा काम करते थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कि आजकल के सुप्रीम कोर्ट को भी जिस केस को क्लोज करने में, मतलब कंप्लीट करने में 10-15 साल लगते हैं, वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय 5-7 मिनट में कर देते थे, है ना। सही कह रहा हूँ क्या मैं? आचार्य लेवल पे जाना चाहिए। बट प्रभु द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स कि मतलब फिर वो करते कैसे है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अमरेंद्र प्रभु जी तो वो भी हम सबके इंस्पिरेशन है, और बट आचार्य लेवल तक चले जाए। एक्चुअली ये क्वेश्चन श्रीमद् भागवतम के अंदर भी आता है ना। एक प्रियव्रत महाराज थे, तो प्रियव्रत महाराज गृहस्थ आश्रम में थे। तो मुझे याद नहीं कि ये प्रश्न शायद परीक्षित महाराज ही पूछते सुखदेव गोस्वामी से, तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो प्रियव्रत महाराज हैं, वो इतने ज़्यादा मुक्त पुरुष हैं, है ना, और इतने ज़्यादा भक्ति में बड़े चढ़े हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम में क्यों गए? क्योंकि ये बात भागवतम में, ये क्वेश्चन है ना, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, वो भागवतम में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान के चरणों की सेवा करना जानता है, तो वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ग्रह अंधकूपम, है ना, नारद मुनि कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, है ना, कि वो ग्रह अंधकूपम में, वो अंधा कुआं है। तो प्रियव्रत महाराज उसमें क्यों गए, है ना। वो अलग बात है कि गृहस्थ आश्रम का भी अपना एक, वो पूरा एक आश्रम है ना। लेकिन जैव धर्म के अंदर भी इवन बताया है कि वो सबसे लो है ना। सबसे नीचे गृहस्थ आश्रम को ही माना जाता है। संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, ये तीनों उससे ऊपर है। लेकिन प्रियव्रत महाराज फिर क्यों गए गृहस्थ आश्रम में, है ना। अब क्वेश्चन सोचो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो जहाँ तक मुझे याद है ना, सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रियव्रत महाराज को, है ना, उनके गुरु ने ऑर्डर दिया था, शायद ब्रह्मा जी साक्षात आए थे, और उन्होंने बोला था कि आप दूसरों को प्रचार करने के लिए, क्योंकि आप एक क्षत्रिय हो, है ना, और आप दूसरों को प्रचार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ऐसा करो, है ना। तो जो शुद्ध भक्त करते हैं कि वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे ना भुजाए, है ना। तो इसलिए, और देखिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है वैसे तो ये सिर्फ भजन करने के लिए है, लेकिन हम सबका कुछ अपना अपना नेचर है। अब जैसे अमरेंद्र प्रभु जी की अगर बात करें, है ना, तो अमोघ लीला प्रभु जी और अमरेंद्र प्रभु जी दोनों ही प्रचारक भक्त है, बट एक अपना अपना नेचर होता है ना, साइकोफिजिकल नेचर, सबका अपना अपना स्वभाव है ना। तो इसलिए वो उस स्वभाव के अंदर बंद करके, और उससे मुक्त होकर के सारे काम करते हैं, है ना। तो इसलिए जैसे प्रियव्रत महाराज के केस में ऐसा था कि अगर वो ब्रह्मचारी हो जाते तो वो इतना सुटेबल नहीं रहता, जितना प्रचार वो वहाँ पे शादी करके कर सकते थे। और उसमें आगे बताते भी हो उनका चरित्र प्रियव्रत महाराज का, कि अपनी वाइफ के होते हुए भी, और इतनी सुंदर वाइफ थी उनकी, लेकिन बिल्कुल आसक्त नहीं थे उससे, है ना। पूरी तरीके से खुद भी भक्ति करते थे, और अपनी वाइफ को भी वन भक्ति में लगा रखा था, है ना। तो यही बात है कि वो चीज़ कर तो रहे हैं, बट वो उसमें अटैच्ड नहीं होते, है ना। तो इवन अमोघ लीला प्रभु जी ने भी अपने समय पे, है ना, ये सब अपने भौतिक कार्य करे थे। तो हम लोग जिस जिस समय पे जिस जो जो हमारे कार्य हैं, है ना, वो हमें करने पड़ते हैं, है ना। हाँ, यस, प्रियव्रत महाराज किंग भी थे,
और इवन वो अपनी किंग होने के बाद भी अपने राज्य से, संपत्ति से, किसी चीज़ से आसक्त नहीं थे, है ना? तो हमें टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से और दूसरों के कल्याण के लिए अलग-अलग कई बार चीज़ें करनी पड़ती है। शुद्ध भक्त भी कई बार हमारे जैसे दिखते हैं करते हुए, पर वो इन चीज़ों से आसक्त नहीं होते हमारी तरह। तो यही रीज़न है ना? कई-कई चीज़ों के लिए, दूसरों के जन कल्याण के लिए, प्रचार के उद्देश्य से, है ना? या किन्हीं और के इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कुछ भक्तों के केसेस में उनके मम्मी-पापा कहते हैं कि नहीं अभी पढ़ाई करो, तो उनकी संतुष्टि के लिए ताकि सब कुछ बैलेंस बना रहे, है ना? तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो मैंने भागवतम से भी बता दिया और प्रैक्टिकली भी बता दिया डे टू डे लाइफ में आज के हिसाब से, है ना? कि इस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, है ना? हम उनको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है। आई होप मैंने आपका आंसर दे पाया होऊँगा, इनफ हो।